कल तक हमने क्या, मैंने आपको जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है चैप्टर का मतलब बता दिया था, मतलब क्या पढ़ने क्या वाले हो चैप्टर में आप, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन भी कर लिया था कि कोई अगर रेखा दे रखी है तो उसको ग्राफ पे कैसे निरूपित करते हैं, ठीक है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर दो रेखाएँ हैं तो वो दो रेखाएँ कुछ इस तरीके से हो सकती हैं, दो रेखाएँ ये यूँ भी तो हो सकती हैं और ऐसे भी हो सकती हैं, बोलो हाँ या ना। इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। और इनको बोलते हैं संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइन। बात समझ में आ रही है? तो इन्हीं तीनों के बारे में आज चर्चा होगी। 3.2 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, पुरानी वाली एनसीईआरटी में 3.2 है, नई वाली में पता नहीं क्या हुई होगी। तो पुरानी वाली एनसीईआरटी 3.2 एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं हम, ठीक है। संपाती, ठीक है, हाँ। प्रतिच्छेदी अभी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। तो जो ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे उससे पहले 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसको थोड़ा देखते हैं क्या दे रखा है। आसान है काफ़ी, कल ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे। कह रहे हैं कि एक गणित की प्रतियोगिता है, पहला सवाल बता रहा हूँ, पहले का पहला। कह रहा है एक गणित की प्रतियोगिता है, ठीक है, उसमें 10 बच्चों ने भाग लिया, ठीक है। 10 बच्चों ने भाग लिया जिसमें से कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। लड़की 4 अधिक हैं, लड़के 4 अधिक हैं? लड़कियां 4 अधिक हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो पूछ रहा है लड़के कितने हैं, लड़की कितनी है। बता सकते हो आप इस सवाल को? ऐसे ही दिमाग का यूज़ करके बता सकते हो। टोटल 10 बच्चे हैं, टोटल 10 बच्चे हैं, जिनमें लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं। तो कितने लड़के कितनी लड़कियां? हाँ, अब मान तुम लो आराम से, मुझे लड़की लड़की बताओ कितने हैं, कितने लड़के कितनी लड़कियां। क्वेश्चन दोबारा सुन लो, जल्दी सुन लो फटाफट। टोटल 10 हैं और लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं। टोटल 10 हैं, जल्दी बताओ। 6 लड़के और 6 लड़कियां, ये कह रहे हैं 6 लड़कियां 4 लड़के, क्या 4 अधिक है इससे? फिर 4 अधिक होनी चाहिए ना लड़कियां लड़कों से। और 8 और 2, तुम्हारा दिमाग खराब है यार। ये 6 ज़्यादा नहीं हो गया, अब 4 ज़्यादा रखना है। हाँ क्या? 2 लड़की, ये कह रहे हैं 2 लड़की 4 लड़के। पहली बात तो लड़की ज़्यादा होनी चाहिए, लड़की 4 ज़्यादा होनी चाहिए, ये तो 2 ही ज़्यादा है। और प्लस दोनों का योगफल 10 नहीं है, दोनों मिला के 10 होने चाहिए। और बताओ यार, छोटा सा दिमाग लगाना है, आप लोग उल्टे सीधे जवाब दे रहे हो। टोटल 10 होने चाहिए, लड़कियां लड़कों से 4 अधिक होने चाहिए। हाँ तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। लड़के, इसने सही बता दिया, 7 और 3 10 सही है। और 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ रहा है। क्या दिक्कत आ रही थी आप लोगों को? अरे दिमाग का ही तो हल्का फुल्का दिमाग का यूज़ भी करना होता है भाई, समझ रहे हो कि नहीं वेद प्रकाश? ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हम ऐसे थोड़े ना करेंगे इस सवाल को। इस सवाल को ग्राफे विधि से करूँगा मैं। कौन सी विधि से? ग्राफे विधि। हल्का फुल्का सीख लेंगे। ग्राफे विधि कोई विधि नहीं है वैसे, हम जनरली सॉल्व जो करेंगे विलोपन विधि यूज़ करेंगे आगे चल के। लेकिन हम देख लेते हैं हल्का फुल्का ग्राफे विधि है क्या, ठीक है। तो ग्राफ बनाना है, कुछ है खास इसमें नहीं। तो हम इस सवाल में मानेंगे माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या मान ली हमने x, लड़कों की संख्या मान ली हमने y, सही है। प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्तानुसार, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त क्या है? दोनों मिला के 10 हैं, दोनों मिला के। तो x + y = 10 लिख दूं क्या? साफ दिखाई दे रहा है ये।
x प्लस वाई बराबर 10 लिख दूं, और सेकंड शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या है भाई? अरे बोलो, 4 अधिक हैं, 4 अधिक हैं। तो इस शर्तानुसार कैसे लिखूंगा मैं इसको? कैसे लिखूंगा लड़कियां समीकरण में कैसे लिखूं कि लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं? 3x। अरे यार इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा आंसर है, इसको तो भूल जाओ अभी। शर्त तो ये है कि लड़की 4 अधिक हैं, तो इससे हम इक्वेशन कैसे बनाएं? x माइनस 4 y बराबर, बिल्कुल गलत जवाब। हाँ, x प्लस 4 क्या? y प्लस 4। आगे आगे पीछे तो बताओ, y प्लस 4 बता दिया, आगे पीछे तो बताओ कुछ। हाँ, अरे यार कह रहा हूँ 7 3 का मतलब ही नहीं है, वो तो मैंने आंसर पहले ही बता दिया आपको। x प्लस वाई बराबर 4 बिल्कुल गलत जवाब है तुम्हारा, जोड़ के तो दोनों 10 आएंगे। रहने दो, तुम्हारे नहीं उसकी। अरे भाई 4 अधिक हैं लड़कियां, x प्लस 4 बराबर, तुम्हारा बिल्कुल ही दिमाग खराब है, ये क्या बता रहे हो भाई? हैं? इससे क्या निकला है? ये 4 उधर चला गया, x बराबर 6 आ गया ये तो। हाँ सचिन कुमार, वाई क्या कर रहे हो? लड़कियां हाँ लड़कों से 4 अधिक हैं, 4 अधिक हैं, ये लैंग्वेज है आपके पास। आंसर 7 और 3 से, तो वो तो आंसर है, उसको तो सोचो ही मत आप। इससे आपको समीकरण बनाना है, लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं। ये रे एक्स वाई, लड़कियां एक्स हैं, लड़के वाई, हमने ही तो माना है ये। एक्स वाई में समीकरण बनाना है। हाँ, वाई माइनस 4 बराबर 3। 7 कहाँ लिख रहा है यहाँ? ये हमें सवाल में है, हमने माना है, ये लैंग्वेज दे रखी है, इसमें 7 कहाँ है ये बताओ तुम। मैंने आंसर पहले से बता दिया तुम्हें कि वो तो मैंने बताया कि नॉर्मली भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, तुम 7 के पीछे पड़ गए। भाई 7 तो है ही नहीं, वो तो आंसर निकल के आएगा 7 और 3 तो। हाँ, वाई बराबर, तुम सही जा रहे हो लेकिन थोड़ा सा गलत कर रहे हो। वाई बराबर x प्लस 4। बहुत ध्यान से समझो यार, लड़कियां ज़्यादा है ना लड़कों से, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे। लड़कियों में से लड़कों को जब माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, क्या दिक्कत आ रही? इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे भाई। लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं, तो लड़कियों में से जब लड़के माइनस करूंगा तो 4 ही तो आएगा। इसका मतलब संख्या आएंगी, उससे क्या मतलब है तुम्हें? पहले समीकरण बनाने की बात हो रही थी, समीकरण बनाने की बात हो रही थी, बन गया समीकरण? बोलो हाँ या ना। एक तरीके से और भी बन सकता था, वैसे आसान तो यही वाला है। बाकी आप चाहो तो ऐसे कह सकते हो, ये लड़कियां हो गई, ये लड़के हो गए। अब कौन ज़्यादा है? लड़कियां ज़्यादा है ना, 4 ज़्यादा है, तो इसमें 4 जोड़ दो, इसमें 4। तुम उल्टा बता रहे थे, y बराबर x प्लस 4 बता रहे थे, तो y को इधर ले आओ, y को इधर लेंगे माइनस का, तो समीकरण वही बन जाना है ये। लेकिन इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट ही लिख देंगे। हमको पता है लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं, तो जब x में से y माइनस करूँगा तो 4 आएगा, क्योंकि 4 अधिक हैं। आप लोग पता नहीं 7 3 कौन सा दिमाग लगाते हो, कहाँ से आए हो? और क्या, समीकरण 1 समीकरण 2, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? हाँ साहिल त्रिपाठी, चलो। अब बच्चों ये बताओ, इनको आप ग्राफ पे निरूपित कर सकते हो? हाँ, आना चाहिए करना, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आना चाहिए करना, और उससे हम इसका हल भी निकाल लेंगे, सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे।
कैसे करेंगे इसको बताओ पहले। x प्लस 4 बराबर 10 को ग्राफ पे कैसे करोगे? ये बना दिया मैंने ग्राफ। क्या बना दिया? ये x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। माइनस में बनाना चाहो तो माइनस में 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। सही बात है, बोलो हाँ या ना। चलो तो अब हम पहले इस वाले को ग्राफ पे बनाएंगे। कौन कौन बच्चा इसको बना सकता है ग्राफ पर? हाँ पहले इसको कह रहा हूँ, 4 4 क्या कर रहे हो? हाँ मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर पहले x प्लस वाई बराबर 10। इसको हम बनाने जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है एक बक्सा x वाई। अगर मैं x को 0 रख दूँ तो y कितना आएगा? x को 0 रख दूँ y कितना आएगा? 10। भाई x अगर मैं 0 रख दिया तो y 10 आएगा ना, और y अगर 0 रख दिया तो x कितना आएगा? 10 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया 0,10, ये हो गया 10,0। पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे तो समीकरण रख के दिखाने पड़ते हैं, मैंने रख के नहीं दिया है, सीधे बॉक्स बना दिया। वो तो हमें आसान था तो हमने ऐसे ही देख लिया। ये रहा 10 और ये रहा 10, इन दोनों को मिला दो। ये रेखा बन गई कौन सी? इस x प्लस वाई बराबर 10। ये रेखा है, हमने ग्राफ पे निरूपित कर दी x प्लस। हाँ सही तो है यार, x 10 y 0। ये हाँ x 0 y 10। हाँ ये वाला पॉइंट, इसमें y नहीं है कुछ भी, ये है इसमें y 0 है, x 10 है। इस वाले में x नहीं है कुछ भी, y ऊपर ही तो बढ़ रहा है केवल। इसमें ये 0,10 है, अरे ये 10,0 है और ये 0,10 है। क्या दिक्कत आ गई? रुक जाओ। रोहित शर्मा आप मुझे ये बताओ, शर्मानी कोई बात नहीं है इसमें, 2,10 बता दो कहाँ है? 2,10 हाँ पॉइंट बताओ यहाँ पे कहाँ पर 2,10 कहाँ पर है? बाहर निकल। 0,0 ये रहा, ठीक है। हाँ ये हाँ यहाँ पे बिंदु लगा दूँ, यहाँ ऊपर 10 तो कहाँ लगाऊं? यहाँ। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ 2,10 कहाँ है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, तुम आप निकल के आके बता दो मुझे कहाँ है 2,10। अच्छा ये 2,10 ये लाइन है ये, हाँ 2,10 आप ये कहना चाह रहे हो? 2,10 ये लाइन है, 2,10। हाँ हाँ तो रोहित शर्मा ये 2,10 ये कोई लाइन नहीं है, ये पॉइंट है, बिंदु है। ये क्या है? बिंदु। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, चलो 2,10 को तो बाद में देखेंगे, पहले 3,4। 3,4 ये एक बिंदु है, कहाँ पर मिलेगा? ये x में 3 1 2 3 इसके सामने, y में 4 1 2 3 4 इसके सामने, मतलब ये वाला पॉइंट जो है x में 3 के सामने है, y में 4 के सामने है, तो इस पॉइंट को 3,4 बोलेंगे। 2,10 कहाँ पर होगा? x में 2 के सामने और y में 10 के सामने, x में इसके सामने y में 10 के सामने, ये वाला ये जो पॉइंट है ये 2,10 है। ये कोई लाइन नहीं है, ये पॉइंट है। हाँ हाँ 0,10 ये वाला। हाँ तो कहाँ लूँगा मैं? अच्छा ये 2,10 ये वाला पॉइंट हो गया। मुझे ये बताओ 1,10 कहाँ होगा? x में 1 के सामने y में 10 के सामने, ये होगा। और 0,10 कहाँ होगा? x में 0 के सामने y में 10 पर, यही हो जाएगा। मेरे भाई ये लाइन तो मैंने पहले तो ये पॉइंट मैंने लिखा, ये वाला पॉइंट लिखा ये, और ये वाला पॉइंट लिखा मैंने ये, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला जो पॉइंट है
वो लिखा मैंने ये, और ये वाला पॉइंट है वो लिखा मैंने ये। बोलो हाँ या ना। बाकी सब अगड़म झगड़म हटा दूं। भूख लग रही है यार। बहुत ध्यान से देखो। तो 0,10 रोहित शर्मा ये वाला पॉइंट है, मान रहे हो मेरी बात को? हाँ 10,0 ये वाला पॉइंट है, मान रहे हो मेरी बात को? मान रहे हो कि नहीं? अच्छा सब मान रहे हो कि नहीं? रोहित शर्मा क्या सब मान रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ नहीं नहीं मान रहे क्या? अरे मेरे भाई 0,10 कहाँ है इस पर? 0,10 है कहाँ? ये 0,10 इस पे कहाँ है मैं ये पूछ रहा हूँ। ये है 0,10, 10,0 इस पे कहाँ है ये बताओ। ये है, बात खत्म, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर हमें कोई रेखा बनानी होती है ना, रेखा ड्रॉ करनी हो, रेखा खींचनी हो, तो हमें दो बिंदु की आवश्यकता होती है। मैं कहूँ कि एक बिंदु है, एक रेखा है जो मेरे दिमाग में है, ठीक है, वो इस बिंदु से होकर जा रही है। बताओ रेखा कौन सी है? आप कहोगे हमें क्या पता तुम्हारे दिमाग में कौन सी है। तुम तो कहोगे ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ठीक है ना। वो बात अलग है, गोविंदा हो तो वो पता कर लेता है दिमाग की बात, ठीक है। तो ये रेखा हमें नहीं पता। अगर मैं कह दूं कि मेरे दिमाग में एक रेखा है जो इस बिंदु से जा रही है और इस बिंदु से जा रही है, आप रेखा बता सकते हो कौन सी है? बना दोगे फिर तो आप बना दोगे भाई। इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दोगे, यही रेखा थी मेरे दिमाग में, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली। समझ पा रहे हो? अगर आपको दो बिंदु पता है तो आप रेखा खींच सकते हो। अगर आपको दो बिंदु पता है तो रेखा खींच सकते हो। इसीलिए मैंने दो बिंदु निकाले, एक तो x को 0 रख के y 10 आया, एक y को 0 रख के x 10 आया। सही बात है। तो ये दो बिंदु आ गए 0,10, 10,0। मैंने इस पर 0,10, 10,0 बना भी दिए, ठीक है। चाहो तो एक आध और कर दूं, आपको तो एक आध और कर दूं, वैसे दो से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी रेखा तैयार हो गई। समझे नहीं समझे? अब ध्यान से सुनना, आगे भी एक और प्रक्रिया। लेट कैसे हो गए तुम? हाँ इसको अब ये वाली रेखा देखो, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। इसका बनाएंगे हम ग्राफ, उससे पहले बनाएंगे इसका बक्सा एक्स वाई, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनोगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? बहुत ध्यान से भाई सुनोगे। अगर मैं इसमें क्या रख दूं, x को 0 रख दूं, x को 0, सॉरी y को 0, x कितना आएगा आप बताओ? अगर इस समीकरण में मैं x को 0, y को 0 रख दूं तो x कितना आएगा? 4। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगर इस समीकरण में आप बताओ, मैं और बताओ y को क्या रखूं इस बार, या फिर x को क्या रखूं, जो मर्जी वो रख दें। x को 0 रख दो, चलो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। x को 0 रखूंगा तो y कितना आएगा? -4, ठीक है। अगर मैंने x को 0 रखा तो -y बराबर 4, माइनस उधर चला जाएगा तो -4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दो बिंदु आए हमारे पास, 4,0 और 0,-4, ठीक है। रोहित शर्मा 4,0 कहाँ है? ये रहा, क्या मतलब है ये रहा? ऐसे कहते थे 5 के बराबर में 4 है, ये रहा क्या मतलब है? हाँ तो ये 4 है, 4,0 है ये, वाई में तो था नहीं। 0,-4 कहाँ पर है? x में 0, y में -4, ये सही बात है। बोला दो बिंदु मिल गए इस रेखा पर। इस रेखा समीकरण के मुझे दो बिंदु प्राप्त हो गए, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मिला दूंगा। सही बात है। एक सेकंड रुक जाना, ये सही बनाया क्या हमने? 5 नहीं, 5 ये था, 6, 5 ये था ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 पे बना दिया यार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सही तो है। चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक बस। हाँ एक ही पे, हाँ तो कट हो गए, कट होने चाहिए, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अभी हमने निकाला था एक हल,
हमने कहा था इन दोनों समीकरणों को हम जब सॉल्व करेंगे तो हल पता है क्या आया था, x बराबर कितना आया था 7 और y बराबर 3। ध्यान है आपको ये बात, मैंने बताई थी कुछ साल पहले। तो हाँ, तो ध्यान से देखो, इसमें यही आंसर जहाँ पे जो कट करते हैं ना वही आंसर होता है। तो x में किसके सामने कट कर रहे हैं, 6 7, लगभग 7 के थोड़ा आगे पीछे हो गया है, अरे 7 के सामने कट कर रहे हैं। अरे ये 5, अच्छा हाँ हाँ, एक सेकंड, नहीं सही है। चार 5 6 7, 7 के सामने कट कर रहा है और y में 3 के सामने कर रहा है। x में 7 के सामने, y में 3 के सामने, तो ये वाला बिंदु कौन सा है, 7,3 है ये, यही तो हल था। तो हम ग्राफ विधि से भी हल निकाल सकते हैं। कैसे, हम देखेंगे कट कहाँ पे कर रहा है। ये तो मैंने थोड़ा ऐसे ही बनाया, स्केल वगैरह से नहीं बनाया, तो लगभग सही आया। स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों को क्या करना है, ग्राफ पे बनाना है। जहाँ पर भी ये कट करेंगे वही आंसर है, वही। हाँ क्या सवाल, क्या करने को हाँ मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये मेथड हट गया है आपके सिलेबस से। आपको जब सॉल्व करने को आएगा तो इस मेथड से नहीं आएगा, ग्राफ विधि से वो सॉल्व करने को नहीं कहेगा, क्योंकि और आसान विधियाँ हैं ना, उनसे कहेगा वो। तो बात समझ में आई। लेकिन आपको दो हम समीकरण बनाएंगे पहले, दोनों समीकरणों को क्या करें, ग्राफ पे बना दो। जहाँ भी कट करके जा रहे हैं, देखो x में 7 के सामने तो 7, y में 3 के सामने 3, तो 7,3 इसका हल हो गया। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। बोलो हाँ या ना। क्लियर है, 100% क्लियर है ये। अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया इसमें, छोटा मोटा बिंदु वगैरह को ले। अगला जो सवाल है बच्चों, क्या दे रखा है, बहुत ध्यान से देखोगे, पहले का दूसरा। अब ये मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ से आपकी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 5 पेंसिल और 7 पेन ही है ना, कलम दे रखे हैं शायद। इनका मूल्य कितना रुपए, 4 है, 50 रुपये, 50 रुपये इनका मूल्य। और 7 पेंसिल और पेन कितने हैं फिर, 5 पेन, इनका मूल्य कितना है, 40 रुपये। आपको एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य बताना है कितना है। कैसे बताओगे, कल बताया था मैं समीकरण। पहले समीकरण बनाओ, कैसे बनेगा। हाँ क्या लिख दूँ, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x, एक पेन का बराबर y। पेंसिल का x, पेन का y, एक पेन का मूल्य हमने y मान लिया। ठीक है भाई, अगर एक का x है, 5 पेंसिल कितने की आएंगी, 5x। अगर एक पेन y का है तो 7 पेन कितने के आएंगे, बोलो हाँ है ना भाई। दोनों के मूल्य को जोड़ के 50 रुपये इसी ने कहा, हम थोड़े ना कह रहे कि 5 पेंसिल 7 पेन का मूल्य 50 रुपये है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, 7 पेंसिल, एक पेंसिल अगर x की है तो 7 कितनी की होंगी, 7x। एक पेन अगर y का है तो 7 पेन कितने होंगे, 5 पेन 5y। दोनों को जोड़ के कितने रुपए के मिल रहे हैं, सारे 40 रुपए के। ये दो समीकरण हमारे बन गए, तैयार हो गए। इसको ग्राफ पे बनाना है और इनका हल बताना है। ग्राफ पे बना लोगे इनको, हाँ सॉल्व करने पड़ेंगे, बक्सा बनाना पड़ेगा। पहले वाले का बनाते हैं। पहला समीकरण ले रहा हूँ 5x। अब इसमें इतने आसानी से वैल्यू नहीं रख पाओगे, इसमें वैल्यू थोड़ी सोच समझ के रखनी पड़ेंगी। x y, बताओ x को या y को क्या रखूं, x या y को क्या रखूं। y को तो मैं 0 रख दे रहा हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो, वेद प्रकाश, सचिन कुमार बात कर रहे हो। और क्या रखूं बताओ, x को 0 रख दो, कुछ तो रखना पड़ेगा। -1 किसको,
वाई को, ये कह रहे हैं वाई को -1 रख दो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये कह रहे हैं वाई को -1 रख दो, मजाक चल रहा है। तो -1 रखूंगा, उधर जाके कितना हो जाएगा 57, ठीक है, उधर जाके 57, भाई -1 रखूंगा तो -7 हो जाएगा, 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 57, क्या 5 से भाग चला जाएगा 57? नहीं, तो ऐसी वैल्यू रखो जिससे पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। वाई को मैं 0 रख दे रहा हूँ, वाई को 0 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0, भाई 0 रखूंगा वाई को तो 7 गुणा 0 0, ये हट जाएगा पूरा, 5x बराबर 10, तो x बराबर कितना आएगा 10, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब मुझे ये बता दो, मैं एक और क्या, किसको x या कुछ किसकी को भी रख सकते हो, जरूरी नहीं आप 0 रखोगे, x को 0 ही रखोगे, x को अगर मैं 0 रखूँगा हट जाएगा, 7y बराबर 50 पॉइंट में आएगा, तो कोशिश करो पॉइंट में ना आए, ऐसी वैल्यू बताओ मुझे, ऐसी वैल्यू बताओ कि किसको 10 रख दूँ, x को 10 तो ये था ही अभी, हाँ मैं बताऊँ आपको कैसे चेक करोगे, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं यहाँ पर देखो x को मैं कुछ रखना चाह रहा हूँ, 0 रखूँगा तो दिक्कत आएगी, अगर मैं x को 1 रखूँगा तो ये कितना 5 हो जाएगा, उधर जाके माइनस होगा 45 हो जाएगा, क्या 45 7 से भाग हो जाता है, नहीं, 2 रखूँगा 10 हो जाएगा, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 40 हो जाता है भाग, 3 रखूँगा 15, 15 उधर जाके माइनस होगा, 35, 35 7 से भाग हो जाता है, हो जाता है, तो x बराबर 3 रख दो, ध्यान से देखना, मैं रख के दिखा दे रहा हूँ, वैसे आप बड़ी क्लास में आ चुके हो, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, कि हम डायरेक्ट बॉक्स ही बना सकते हैं, x को 3 रख के दिखा रहा हूँ, 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50, 15 हो गया, उधर जाके माइनस होगा 50 माइनस 15, तो 7y बराबर कितना आ जाएगा 35, 7 से कितने बार कटेगा, y बराबर कितना आ गया 5, तो जब इसको 3 रखा तो y 5 आया, ये बात सबको समझ आई। x को मैंने 5 रखा, x को मैंने 3 रखा है, यहाँ पर 5 था, 5 अपनी जगह पर है, x की जगह मैंने 3 रख दिया, x बराबर 3 रखने पर चाहो तो आप इस चीज़ को कहीं लिख भी सकते हो अलग से, समझ पाए नहीं समझ पाए, सीधे सीधे कैसे, हाँ डायरेक्ट मतलब ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिख सकते हो ये, ठीक है। ये आ गया 10,0 और ये हो गया 3,5, यहाँ तक बात समझ आई। दूसरी वाली रेखा कौन सी है, 7x प्लस 5y बराबर 46, इसमें बॉक्स बना लो इसका भी, पहले इसको ग्राफ पे बना दूँ, पहले इसको ग्राफ पे बनाते हैं, इसको बॉक्स बाद में बनाएंगे, इसको हटाओ, ध्यान से देखेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तुम कुणाल बहुत बात कर रहे हो, तुम्हारी बहुत आवाज़ आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलो हाँ या ना, सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। 10,0 कहाँ है रोहित शर्मा, 10,0 कहाँ है, बोरा, ये अच्छा ये 10,0 है भाई, 10,0 आया था ना ये, चलो अब बताएगा कौन, अब बताएंगे मुझे ये जुल्फिकार, 3,5 कहाँ पर है, बोरा, कौन सा बोरा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और ऊपर कितना 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, लेकिन कोई तारीफ वाली बात नहीं है, ठीक है, छोटी सी तो, हाँ कहाँ, आ यार 0, तुम तो नाराज हो जा रहे हो, कोई बात नहीं यार, ये यहाँ पर मैंने पास पास रखे, आगे दूर दूर बन गए हैं ना, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है,
थोड़ा नीचे कर लो 10, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये दो बिंदु आ गए रोहित शर्मा, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे तो ये वाली रेखा हमने ग्राफ पर बना दी। कौन सी? ये वाली 5x। ये काम वैसे आपने 9th क्लास में किया है, लेकिन वो तो मेरा दिल बड़ा है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली रेखा मैंने ग्राफ पे निरूपित कर दी, इसमें कोई समस्या है? ये वाली जो रेखा थी, ये वाली, इसको पहले मैंने बॉक्स बनाया, दो बिंदु निकाले, दो बिंदु निकाल के उसको मिला दिया तो ये रेखा ग्राफ पे निरूपित हो गई। बोलो हाँ या ना। किसी को समस्या तो नहीं है ग्राफ पे निरूपित करने में? आता ही है सभी को? कैलकुलेशन की टेंशन बोलो, हल्का फुल्का तो होता है इसमें, जो कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी है इसमें। बाकी ये मेथड आपके सिलेबस से हट गया है तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। वो तो मैं सिखा रहा हूँ एक्स्ट्रा में आपको। अरे आना तो चाहिए ना आपको कि किसका क्या करेंगे। दूसरी वाली रेखा देखो, 7x 5y बराबर 40, इसका बॉक्स बना दूं? कौन है भाई ये? अब रखो, एक हाथ से को 0 रखो, या फिर पॉइंट में आएगा, या फिर नॉर्मल कुछ रखो। x को क्या रखूं, y को क्या रखूं, आप सोचो, बताओ मुझे, जिससे कि दो बिंदु मिल जाएं। टाइम दूं? सोच लो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। आपको इसमें x और y की वैल्यू रख के, x की वैल्यू रख के y की कुछ निकल आए, पॉइंट में ना आए, ऐसे ही रखना। और दो बिंदु निकालने हैं, दो बिंदु बता दो, मैं मिला दूंगा, दूसरी रेखा भी तैयार हो जाएगी। एक तो आप लोगों ने बता दिया, मैं मान रहा हूं भाई, x को ये कह रहे हैं कि 3 रख दो। x को क्या रख दो? 3। तो 3 रखने पे क्या होगा? 7 3 21, उधर जाके माइनस होगा, 46 में से 21 माइनस होगा तो कितना आएगा? 25। और 5y बराबर 25 बचेगा, 5 उधर डिवाइड हो जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। एक बिंदु तो आ गया 3,5, 3,5। दूसरा और बताओ। हाँ, ये वाला 3 अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। ये जैसे अगर सीधे सीधे अगर हो जा रहा है 0 0 रख के काम हो जाता था पहले 9th में, तो ऐसे बताए होंगे 0 रख लो, x को एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो, दो बिंदु मिल जाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि पॉइंट में ना आए। क्या रख दूँ? किसको? अरे यार y को 5 तो इसमें था ही ना ये, तो वो तो वापस x 3 आ जाएगा, वही बिंदु आ जाएगा। x को ही कुछ बताओ क्या रखूँ मैं? x को 3 रख दिया, अब x को एक और बताओ। 4 से काम बनेगा? 5 से काम बनेगा? हाँ, x को 5, y को 5, तो यही तो है यार। x को 5 रखूंगा, 7 पंजे 35, 35 उधर माइनस होगा, कितना आ जाएगा? 11, 11 5 से डिवाइड नहीं होगा। और कुछ बताओ। 6 रख दूं? 6 से भी काम। 7 रख दूं? 8 रख दूं? कोई दिक्कत नहीं, होने दो। 8 रख दूंगा, क्या होगा? सही है, 8 रख दो, x को 8 रख दो। 8 रख दिया मैंने x को, यहाँ पर x को 8। ध्यान से देखो, समझते रहना यार, आप लोग ऐसा मत करना कि ये तो मुश्किल सा लग रहा है, कि समझ नहीं आ रहा है। समझ आएगा अगर आप दिमाग अपना यहाँ पर आपने बना के रखा है, अगर आपका दिमाग यहाँ बना हुआ है, अगर आप कहीं और नहीं सोच रहे, किसी और के बारे में नहीं सोच रहे, किसी और के ख्यालों में नहीं खोए हुए हो, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये क्या 56 हो गया, 5y 40, 56 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 5y बराबर माइनस का 10। ये कितने बार कटेगा? 2 बार, तो माइनस का 2 आ गया। तो ये बिंदु आया 8, -2, सही है। इस रेखा को भी निरूपित कर देंगे हम, दो बिंदु मिल जाएंगे, 3,5 तो यही वाला बिंदु हो गया, ठीक है। 8 x में 8, y में -2, x में 8 ये रहा, y में -2, हाँ एक सेकेंड, x में 8, 8 -2 है ना, x में 8, y में -2, ये इन दोनों को मिला दो। ये कौन सी रेखा हो गई? ये दूसरी वाली रेखा मैंने ग्राफ पे निरूपित कर दी। जहाँ पे ये दोनों कट करती हैं वही इनका हल होता है। तो ये यहीं पे कट कर रही हैं, एक्चुअली इसमें भी आया था, इसमें भी आया था, 3,5 3,5, यही इसका हल है, 3,5 3,5 इसका हल है। मतलब कि क्या x क्या माना था मैंने? पेंसिल का मूल्य, तो x बराबर आ चुका है 3, y बराबर आ चुका है 5। तो ये हमारा हल आ चुका है। बहुत ध्यान से समझेंगे, बाद में भी थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको सुन लो। देखो यही हल है, देखो 5 पेंसिल कितने की हो गई? 15। एक अगर 3 की है तो, एक पेन अगर 7 का है तो 5 पेन कितने के हो गए? 35 पेन हो गए 35 के, और ये 3 का है तो 15, 15 और 35 50, सही है कि नहीं?
इससे आप इससे देख लो, एक पेंसिल है 3 की, x बराबर 3 आया है तो 7 कितनी होंगी 21 की, ठीक है। एक पेन है 5 का तो 25 की, 25 और 21 कितना हो गया 40। हल्का हल्का समझ पाए आप सवाल को? हाँ, पूरा समझ आ गया। अब ये है कि हमें ये ग्राफ बनाना पड़ा, ग्राफ बनाना हमको आना चाहिए, ठीक है। सिलेबस से हट गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिलेबस से हटा नहीं हटा कोई हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें ग्राफ बनाना चाहिए। ग्राफ के लिए मैं सिखा रहा हूँ ये वाला सवाल आपको, कि आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो एक रेखा ये थी, एक रेखा ये थी, दो रेखाएं बनाई पहले हमने, समीकरण बनाए, समीकरणों में दोनों अलग अलग रखे, बॉक्स बनाए, दोनों के पॉइंट निकाले, ग्राफ पर बना। 2 पॉइंट चाहिए एक रेखा बनाने के लिए। हाँ, कौन सा, ये वाला? मैंने कहा कि x को 8 रख दो, आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, पॉइंट में भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो आप चाहो तो 0 भी रख सकते थे, x को 0 y को 0। हाँ, हैं, पॉइंट में आएगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ चलो पॉइंट में सीख लो, पहले ये वाला बता दूं फिर पॉइंट का भी बता रहा हूँ। हाँ, एक रेखा ये वाली है, एक ये वाली है, 2 है ना, एक ये एक ये। अब आप बताओ दिक्कत कहाँ है आपको? यहाँ से मैंने कहा x को 8 रख दो, x को 8 रखा है कि नहीं? 8 तो रखा हमने 8, 7 गुणा 8 प्लस 5y बराबर 40, सही है। 8 सत्ते 56, 56 हो गया ये, उधर जाके 5y यहीं पर है, 56 हो गया, उधर जाके मैंने माइनस का कर दिया, 40 अपनी जगह पर है, 40, 56 उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस का 56, 40 में से 56 गया तो माइनस का 10, 40 में 56 में माइनस का 10, 5 से 10 कटा 2 बार तो y कितना आया माइनस का 2, तो वही तो लिखा है माइनस का 2। 7x बराबर 3 का, हाँ हाँ, जब एक बार मैंने जब x की वैल्यू 3 डाली थी तब 3 रखा था, फिर दोबारा भी x की डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बार x की डाली मैंने इस बार। कुछ आप भी कर सकते थे, यहाँ पर मैंने एक बार y की वैल्यू 0 डाली, एक बार x की वैल्यू 3 डाली, एक बार x की डालते हैं एक बार y की डालते हैं, लेकिन दोनों बार एक ही की डाल सकते हो आप। ये पॉइंट आ गए 3,5, ये रहा 3,5, 8,-2, ये रहा 8,-2, इन दोनों को मिला दिया भाई, दोनों बिंदु आ गए, एक ये आ गया एक ये आ गया, ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा, इन दोनों को मिला दिया मैंने, ठीक है। यहीं पे कट कर रहे हैं तो यही हल है इसका। समझ आई बात या नहीं हल्की फुल्की? बाकी एक और बात ध्यान से सुनना, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है ना, आपने 9th क्लास में 0 0 रख के सीखा है, तो 0 भी रख देते तो भी कोई बात नहीं थी। देखो ध्यान से समझना, ये वाली मैंने अभी ड्रॉ नहीं कर रहा, दूसरी वाली 0 0 से करूँगा इसको, समझो ध्यान से। मैं एक काम कर रहा हूँ, x को 0 रख दो, बचपन में 9th क्लास में ऐसे ही तो किया था, x को 0 रख दो, x 0 रखने पर y कितना आएगा आप ही बताओ प्रशांत? x को अगर 0 रख दो तो y कितना आएगा? ये पूरा 0 हो गया, ख़त्म इसका काम। 5y बराबर 40 बचेगा, 5y बराबर 5 से भाग देंगे 40 में कितना आएगा? 9.2, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में आ गया। अब एक बार y को 0 रख लो, y को 0 रख लो, y 0 रख दिया, y 0 रखूँगा तो क्या आएगा? 7x बराबर 40, 7x बराबर 40 भाग 2 कितने बार जाएगा? 7 6 42, 4 बचेगा, 7 पंजे 35, 6.5 आ गया ये, ठीक है। तो ये आ गया पॉइंट 0,9.2, ये पॉइंट आ गया 6.5, 0, हाँ या ना? 0,9.2 कहाँ पर होगा? x में 0, y में 9.2, ये 9 है, 9.2 यहाँ कहीं होगा, बोलो हाँ या ना? ठीक है। x में 6.5 कहाँ है? 6.5, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6.5 होगा। x में 6.5, y में 0, यही होगा कि नहीं होगा? बोलो सही बात है, मिला दो इन दोनों बिंदुओं को, अभी भी हल वही आया। x में किसके सामने? 3 के सामने, y में 5 के सामने, 3,5 बनेगा वैसे ही। ये मैंने थोड़ा आपकी प्रैक्टिस करवा दी कि अलग अलग बिंदु भी रख सकते हो आप, बाकी चाहो तो पॉइंट में आ रहे हैं आन दो, आप 0 0 से ही करो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। कुल मिला के आज की क्लास हमारी किस पे रही कि हम ग्राफ को वो किसी समीकरणों ग्राफ पे कैसे बनाते हैं,
अलग अलग पॉइंट लेके भी बनाई मैंने, आपको दिक्कत आ रही थी तो 0 0 लेके भी बना के दिखा दिया है मैंने। दिक्कत अब अगर अभी भी है तो आप पूछ लो, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हम ग्राफ पे निरूपित कैसे करते हैं किसी रेखा को। मैं इसके बाद एक सवाल दे दूंगा आपको करने को, वो करके दिखा दोगे आप। पहली वाली ये बिंदु निकाले थे ना, ये 10,0 ये रहा, 3,5 ये रहा, मिला दिया दोनों को। बोलो हाँ या ना। छोड़ो, इतना हो गया। ये दो सवाल मैंने करा दिए 3.1 के 3.2 के, पहला और दूसरा सवाल पहले और दूसरे थे। अब मैं एक रेखा यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर आपको उसको ग्राफ पे बना के दिखाना होगा, ठीक है। चलो बच्चों, मैंने एक समीकरण दिया आपको क्या करना है, इसको ग्राफ पे बना के दिखाना है फटाफट। तो बच्चों देखो, मैं इसको ग्राफ पे निरूपित करके दिखाता हूँ, 0 0 से करके दिखाऊंगा, x को 0 y को 0, दोनों को 0 0 करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको वैसे दिक्कत होएगी थोड़ी सी, तो ध्यान से समझेंगे। तो पहले क्या रख दूं मैं, x को 0 रख दूं। x अगर 0 रख दिया मैंने तो y कितना आएगा, 0 रखो, 0 रख के देखो 4x, ये तो 0 हो जाएगा। y अच्छा x 0 रखा है, x 0 रखा, ये तो 0 हो गया, ये 3y बचेगा और ये 26। तो अब ये 3y बराबर 26 रह जाएगा, y 3 नीचे चला जाएगा, कितना आएगा ये 8 पॉइंट, फिर 2 बचेगा 6, 8.6 आ गया। पॉइंट का झंझट ना पालें तो कुछ वैल्यू ऐसी देखेंगे जिससे कट जाए। दूसरा, एक बार आप y को 0 रख दो, y बराबर 0 रखने पर y 0 रखोगे तो 4x प्लस 0 26, तो 4x बराबर 26, 26 बटे 4, 4 नीचे पहुंच जाएगा तो 6 बार जाएगा, फिर 0.5 सॉल्व करोगे तो ये 6.5 बार जाएगा। जब मैंने इसको रखा 0 तो आया 6.5, तो ये 0, 8.6 और ये 6.5, 0। यहाँ तक बात समझ आई आपको? बस इसको ग्राफ पे निरूपित कर दो। ये x है, ये y है, ये देखो क्या क्या पॉइंट आए हैं, x में 0, y में 8.6, तो 8.6 से लगभग 10 तक कर लो। यहाँ पर 6.5 है, कमी है, 10 तक तो कर ही लो कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। ये दोनों पॉइंट ढूंढ लो फटाफट भाई। 0, 8.6 कहाँ है? 8 ये y में 8.6 है ना, x में 0, y में 8.6, तो कहाँ 8.6? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8.6 यहाँ कहीं होगा, ये तो 9 हो जाएगा, ठीक है। x में 6.5, y में 0, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, ये 7 है, तो बीच में पड़ेगा। ये 8 था तो 8.6 9, तो लिखो मत लिखो। ये दोनों पॉइंट मिल गए, ये वाला पॉइंट भी मिल गया, ये वाला पॉइंट भी मिल गया, इन दोनों को मिला दो, बन गई लाइन, हो गई। हाँ ठीक है। तो ये रेखा पे निरूपित करना, ग्राफ पे निरूपित करना आया कि नहीं रेखा, ये ऐसे बोलो हाँ या ना। एक और दे दूँ? हाँ क्या कॉपी पे? हाँ कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक और मैं देता हूँ, उसको और करके दिखाओ आप फटाफट। अब देखो बच्चों, मैंने ये दिया है, बहुत आसान है, इसको तो आप ग्राफ पे करके दिखा दो फटाफट। बच्चों देखो ये बहुत आसान था, देखो घर पे जाके आपको थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, घर पे जाके थोड़ी प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। मैं ये आज की क्लास, कल की क्लास, 2 क्लास हो चुकी है, मैं शेयर कर दूंगा, आज पक्का कर दूंगा, आप एक बार रिवाइज जरूर करना। और जो भी चीज़ मैं वही बोल रहा हूँ कि 10th क्लास इस बार आपकी जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उसको हैंड टू हैंड क्लियर करते चले जाओ, हैंड टू हैंड क्लियर करते चले जाओ। मतलब जो अगर मैं सवाल दे रहा हूँ, कोई एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उसको एक बार करके देख लो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार घर पे रिवाइज कर लो। रिवीजन तो इतना ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी कोई
आपको लिमिट ही नहीं है, आपको कोई पता ही नहीं है कि रिवीजन कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो रिवीजन जरूर करते रहो। ठीक है, टारगेट अपना सेट रखो, बिल्कुल टारगेट आपका एक ही होना चाहिए कि मैथ्स में तो 100 में से 100 चाहिए, और 100 में से 100 लाना बहुत आसान काम है मैथ्स में। क्योंकि नंबर कटते नहीं हैं, तो मैथ्स में तो आप आराम से 100 में से 100 ला सकते हो। 100 में से 100 पूरे, हमारा 70 आउट ऑफ 70, 30 में से 30 मिल जाएंगे आपको। साइंस में पूरे 100 में से 100 होने चाहिए। चलो एक आध दो क्वेश्चन, हाँ वही तो कह रहा हूँ, बहुत तो 30 में से 30 पूरे मिलेंगे आपको। मैं दिलवाऊंगा। 9th वाइन्थ का केस अलग है, टेंशन क्यों ले रहे हो आप, 10th का अलग है। ठीक है, आप 70 में से 70 लेके आओ, 30 में से 30 की गारंटी तो मेरी है, वो टीचर को देने पड़ेंगे, नहीं तो स्कूल का ही नाम खराब होगा नहीं देंगे तो। भाई बच्चा तुम्हारा 70 में से 70 लेके आ रहा है, तुम उसको प्रैक्टिकल में 30 में से 30 नहीं दे रहे, तो स्कूल की बदनामी है ना उसमें तो। ठीक है, हाँ 29-30 तो खैर मिलते हैं नहीं। तो सुन लो पहले, तो ये आपको आपका मैथ्स का टारगेट होना चाहिए 70 में से 70 का, साइंस में थोड़े बहुत कम आपको, मतलब बाकी सब में 95 के अराउंड। अपना टारगेट सेट रखो, इसी हिसाब से मेहनत करो। मेहनत करोगे तो आएंगे, 100% आएंगे, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है ये काम और लेकर आने हैं। ठीक है, अब सुनो पहले इधर ध्यान से, ये वाला सवाल लास्ट क्या दे रखा है, ये एक बॉक्स बना लेंगे हम एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई ले लिया हमने, तो सबसे पहले एक्स को 0 रख दो। एक्स अगर 0 रखा तो वाई कितना आएगा, तो ये एक्स मैंने 0 रखा, 0 गुणा 6, 5y बराबर 30, 0 हो गया, 5y बराबर 30, तो 5y बराबर 30, 0 हटा दो, 0 कोई महत्व नहीं है, 5 से 1 हटेगा 6 बार, तो कितना आ गया 6, y कितना आ गया 6। ये तो मैंने करके भी दिखा दिया, बाकी चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर मैं y को 0 रख रहा हूँ तो x कितना आएगा 5, y को 0 रखूँगा ये हट जाएगा, जो 6x बचेगा, 6 नीचे जाएगा तो 5। ठीक है, तो ये आया 0,6, ये 5,0, 0,6, x में 0, y में 6 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, x में 5, y में 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 6 से और ये 5 से मिला दो, ये वाला पॉइंट है हमारा क्या 5,0, ये वाला पॉइंट 5,0, 0,6 ये वाला है। हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया और ये रेखा निरूपित कर दी हमने। तो हमने इस वाली आज की जो क्लास थी उसमें रेखा को निरूपित ही करना सीखा। यहाँ तो मैंने लास्ट में जो बताया वो एक एक रेखा ली है, उससे पहले जो दोनों सवाल थे उसमें 2 रेखाएं थी, 2 समीकरण थे, दोनों समीकरणों को हमने ग्राफ पर निरूपित किया था, जहाँ वो कट कर रहे थे वही उसका हल था। ध्यान है आपको ये बात, आप एक बार रिवाइज करना घर जाके, आपको ये वाला ग्राफ वाला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम कल नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे, कल हम ग्राफ का नहीं सीखेंगे, कल हम सीखेंगे जो पेपर में आएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, हाँ ठीक है। तो इतना लेकिन रिवाइज जरूर करना है आपको, आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ये दिक्कत होगी आगे जाके। ठीक है, रिवाइज करके आना कल, हाँ।